हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश एकेडमी में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। यूपी टेट शिक्षक भर्ती 2025 और 26 जैसा दोस्तों आप लोग को पता था कि यूपी टेट का जो पेपर होने वाला है वह 29 जनवरी और 30 जनवरी को पेपर होना है। उससे पहले अपना आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो इसका सिलेबस है हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो उसमें पेडागोजी भी होता है और व्याकरण भी होते हैं, बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और पिछले वर्ष जो पूछे गए थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, ठीक है। पहला प्रश्न दिया गया है कि संज्ञा का मुख्य कार्य क्या है। संज्ञा का मुख्य कार्य क्या है, यानी संज्ञा का मुख्य कार्य क्या है। क्रिया बताना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताना, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, यानी संज्ञा का मुख्य कार्य क्या है तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम बताना, यही संज्ञा कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बी सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि राम विद्यालय गया वाक्य में विद्यालय कौन सा शब्द है। और राम विद्यालय गया वाक्य में विद्यालय कौन सा शब्द है, तो आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। तो सर्वनाम है, क्रिया है कि संज्ञा है कि विशेषण है, तो कौन सा ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, जो विद्यालय है दोस्तों वह संज्ञा है, ठीक है। तो यानी किसी भी स्थान, आपको पहले क्वेश्चन पत्र बताए थे, किसी नाम, वस्तु या क्रिया को यानी कहते हैं संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यानी जो इसमें विद्यालय है वह संज्ञा है, ठीक है। तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। मुझे किताब अच्छा लगता है, तो आप कह सकते हैं मुझे किताब अच्छा लगती है या लगता है, ठीक साथियों। तो इसमें कहते हैं दोस्तों जो अच्छा लगता नहीं है, अच्छा लगती होना चाहिए जिस हिसाब से, तो ऑप्शन गलत हो गया। मुझे किताब अच्छी लगती है, अच्छे लगते नहीं, अच्छा लगता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो मुझे किताब अच्छे लगता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी से मुझे किताब अच्छी लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह बहुत सुंदर है मुझे, यानी वह बहुत सुंदर है में सुंदर कौन सा शब्द है। देखिए दोस्तों, सुंदर क्रिया है, विश्लेषण है, संज्ञा है कि सर्वनाम है। देखिए दोस्तों, यह क्या बता रहा है, सुंदरता बता रहा है, कहीं ना कहीं उसकी खूबी बताता है, विशेषता बता रहा है। तो क्या है दोस्तों कि यह विश्लेषण है। ऑप्शन नंबर बी से ये विश्लेषण है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि समय रहते प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी में यदि किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। तो किस प्रकार का शब्द है, जो में दिया गया है दोस्तों, किस प्रकार का शब्द है, तो क्रिया है, अव्यय है, विश्लेषण है कि संज्ञा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी से ये अव्यय है, ठीक है, अव्यय है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कभी कभी हम थक जाते हैं में कभी कभी किस प्रकार का शब्द है। में कभी कभी किस प्रकार का शब्द है, तो संज्ञा है, क्रिया है, विश्लेषण है कि क्रिया विश्लेषण है, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों यह क्रिया विश्लेषण, यानी ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रिया विश्लेषण है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मैं उसे किताब दी, मैंने उसे किताब दी में उसे कौन सा शब्द है। सर्वनाम है, विश्लेषण है। देखिए दोस्तों, विश्लेषण तो है नहीं, क्रिया भी नहीं है, अव्यय भी नहीं है, तो क्या है दोस्तों, यह सर्वनाम है, यानी यह सर्वनाम है, किसी को बतला रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है जल्दी जल्दी आओ में जल्दी किस प्रकार का शब्द है? तो विश्लेषण है, संज्ञा है, क्रिया विश्लेषण है कि सर्वनाम है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्रिया विश्लेषण है। में जल्दी क्या है? तो जल्दी जो है जल्दी क्रिया विश्लेषण है। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत एक विशाल देश है में विशाल कौन सा शब्द है? संज्ञा तो है नहीं, क्रिया भी नहीं है, क्या है दोस्तों? यह विश्लेषण है, सर्वनाम भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो क्या दिया गया है 9 का? ऑप्शन नंबर सी सही है, विश्लेषण सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया गया है? पढ़ाई करने से ज्ञान बढ़ता है में किस प्रकार का शब्द है? यानी जो किस प्रकार का शब्द है, देखिए समुच्चय बोधक है। ऑप्शन नंबर ए है समुच्चय बोधक है। ठीक है साथियों, कौन सा? देखिए समुच्चय बोधक है नहीं, संबोधक भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है? कारक चिन्ह है, यानी पोस्ट पोजीशन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। विस्मय बोधक विस्मयाद्विक बोधक ये भी नहीं है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, कारक चिन्ह। ठीक है, आपके जो 10 प्रश्न थे दोस्तों वह समाप्त हो गए। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, आपका 10 में कितना सही हुआ? 9 सही हुआ कि 8 सही हुआ कि 10 में 10 सही हुआ? ठीक है, तो आप लोग आंसर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।